सभा में उपस्थित सभी मित्रों के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक मित्र का प्रश्न है, लिखते हैं, जब मैं रिलैक्स हूँ तब होश नहीं है और जब होश है तब तनाव है और मैं होशपूर्ण रहने का प्रयत्न भी नहीं करता, क्योंकि जहाँ प्रयत्न करना आया वहाँ तनाव आया। और ओशो आपने कहा है कि साधक के लिए होशपूर्ण जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप रिलैक्स में होते हैं तो आप प्राकृतिक होते हैं। प्रकृति में सब चीज़ें रिलैक्स में हैं, पूरी प्रकृति रिलैक्स से भरी हुई है। लेकिन उस रिलैक्सेशन में जागृति की संभावना बिल्कुल नहीं। बेहोशी में जीना रिलैक्सपूर्ण हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन साधक के लिए उपयुक्त नहीं है। साधक को शुरू में होश का प्रयास ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है कि उस तनाव से गुजरे बगैर आपको सही रिलैक्सेशन आ जाए। असली में होश में रहने की हमारी आदत नहीं है, हमारी आदत है बेहोशी में रहने की पूर्ण रूप से। और हम हर जगह बेहोशी के पहलू ही ढूंढते रहते हैं। होश को जहाँ जहाँ मौके होते हैं वहाँ हम ठीक से उन मौक़ों का सदुपयोग नहीं करते। जैसे सहज रूप से जो होश बनता है वो तो खतरों में बनता है। आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं और नीचे गहरी खाई है, तो ये सहज रूप से आपको एक होश बनेगा। आपके बावजूद आप होशपूर्ण रहेंगे। कोई सामने आपके छुरा लेके खड़ा हो जाए सीधा, तो आपको होश आ जाएगा। होश का मतलब क्या है? हम अपने में टोटल हो जाए। हम होश को पार्टली जीने की कोशिश करते हैं और होश पार्टली नहीं जिया जा सकता, समग्रता से जिया जा सकता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो अकेले निवाले पे ध्यान रख के आप होश में नहीं रह सकते। आपको उस पूरी प्रक्रिया, जो भी खाने की प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया के प्रति जागृत रहना पड़ेगा। आपके पूरे शरीर को आपके भोजन का अनुभव हो रहा है। जैसे आप पानी पी रहे हैं तो आपका पूरा शरीर पानी पी रहा है। और जब हम समग्रता से कोई कृत्य करते हैं, पूर्णता से करते हैं, परिणाम में होश आता है। असली में होश की प्रक्रिया साधी नहीं जाती गहरे में।
शुरू शुरू में साधने का हमें प्रयास करना पड़ता है, लेकिन गहरे में साधी नहीं जाती है। जब हम कोई कृत्य समग्रता से करते हैं तो होश आ जाता है। जैसे कोई जब छुरा लेकर खड़ा हो जाता है तो हम समग्रता से खड़े हो जाते हैं, एक भी दिमाग का हिस्सा हमारा इधर उधर नहीं जाता, हम पूरे के पूरे वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन वो होश तुम्हें जो आता वो भय के कारण आता, और भय के कारण जो होश आएगा वो काम में नहीं आता है। सिर्फ कहने की बात है कि होश कैसा होता है, उसे समझाने के लिए ये बात कहना पड़ती है। बाकी जब जब आप कभी किसी काम में समग्र होते हैं, पूरे पूरे लीन होते हैं उसमें, तो आपको ऑटोमेटिक होश आता है। अभी ये घटना कभी कभार खेलने में घटती है। जब हम कोई खेल खेल रहे हों तो अधिकतर खेल में क्या दिमाग का काम नहीं होता है, क्रिया का ही काम होता है। पूरा होश आपका क्रिया के प्रति होगा, दिमाग के प्रति नहीं होगा, कर्ता के प्रति नहीं होगा, क्रिया के प्रति होगा। और जितना ज़्यादा करता रहेगा उधर, उतना खेल बिगड़ेगा। तो जब तक खिलाड़ी कर्ता बुद्धि से खेलता है तब तक उसका खेल परफेक्ट खेल नहीं होता। अब देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सचेत होकर खेलना चाहिए, बहुत ध्यान रख के खेलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गहराई ये है कि समग्रता से करना चाहिए। तो यदि आप खेल को समग्रता से करेंगे, जो खेल अगर खेल रहे हैं तो समग्रता से होने ही वाला है। अगर खेल रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो समग्रता नहीं आएगी। क्रियाकर्ता के साथ एसोसिएट हो जाती है। जब तुम कर रहे होते हो तो क्रियाकर्ता के साथ जुड़ जाती है, और जब तुम कर नहीं रहे होते, करता नहीं होता है, तो क्रिया होती है। और क्रिया जो है ना वो होशपूर्ण होगी। कोई भी क्रिया अगर उसके पीछे कर्ता नहीं लगा है तो क्रिया अपने आप में होशपूर्ण हो जाएगी, निश्चित ही। क्योंकि क्रिया अगर कर्ता के बगैर होती है तो पूरी क्रिया होती है, अधूरी नहीं होती। हम उस पूरी क्रिया में डूबते हैं, पूरी क्रिया को करते हैं, तो हमें होश की झलक आ जाती है, हमें ऐसा लगता है। और होश का एक परिणाम है कि जब भी आप को होश फलेगा तो उसके साथ आनंद फलता है, मस्ती फलती है, तनाव नहीं फलता, मस्ती फलेगी। लेकिन शुरू शुरू के दिनों में हमें प्रयत्नपूर्वक ही होश में जाने की प्रक्रिया करना पड़ेगी। क्योंकि ये जो जैसे आदमी गाड़ी चलाता है तो शुरू शुरू के दिनों में उसे गियर का, इसका, उसका, सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब वो परफेक्ट हो जाता है तो गाड़ी के साथ खेलता है। उसे अलग से न पाँव का ख्याल रखना है, न हाथ का ख्याल रखना है, न एक्सीलेटर का ख्याल रखना है। वो ड्राइविंग से खेलने लगता है। तो अगर वो ड्राइविंग से खेले पूरा का पूरा और दिमाग इधर उधर दूसरी बातों में अगर उसका न जाए तो ड्राइविंग करते करते वो होश में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि ड्राइवर जब तेज स्पीड से गाड़ी चलाता है, 100 के ऊपर जब गाड़ी ले जाता है, उस समय वो टोटल होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, और वो इतना टोटल होता है वो उसे बिल्कुल डर नहीं रहता, बिना डर के वो 100 की स्पीड में गाड़ी ले जाता। अच्छा, उस गाड़ी को चलाने में जो बैठा हुआ आदमी वो मर रहा है, वो कह रहा है तेज मत चलाओ, ऐसा मत करो, वैसा, उसको मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? कि वो टोटल हो गया और होशपूर्ण हो गया, और होश का उसे मज़ा आ रहा है। उसे मज़ा ड्राइविंग का नहीं आता, होश का मज़ा आता है।
वो होशपूर्ण हो जाता है। जितनी तेज स्पीड से गाड़ी चलाता उतना वो होशपूर्ण हो जाता। एक एक रेसा रेसा उसका होशपूर्ण होता, क्योंकि जरा सी गड़बड़ हुई, जरा सी की अगर पलक झपकते ही आपको बेहोशी न पकड़ लिया कहीं, तो आपकी गाड़ी कहीं भी जा सकती है। तो खतरा सामने खड़ा रहता है और वो समग्र हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो खेल हो जाता है, वो डरा हुआ नहीं होता, बिल्कुल खेल की तरह गाड़ी चलाता है। और जो सिखाड़ी होते हैं वो इतने डर डर के चलाते हैं, इतने डर डर के चलाते हैं, तो वो होशपूर्वक कभी हो नहीं सकते, क्योंकि डर का और होश का सीधा संबंध है ही नहीं। जहाँ जहाँ डर होगा वहाँ वहाँ होश विदा हो जाएगा, और जहाँ जहाँ होश होगा वहाँ डर विदा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें इस तरह से जुड़ी हुई। होश अगर गहरा हो जाए तो डर विदा हो जाता है। तो जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है, तो शुरू में तनाव आएगा ही, कोई उपाय नहीं है। लेकिन कितना ही तनाव आए, कितना ही तनाव आए, तुम्हें एक स्थिति ऐसी आएगी। भगवान एक बात कहा करते थे कि तुम्हें सर दर्द हो रहा है, अब तुम सारे होश के लिए सर दर्द की तरफ लगा दो। अगर आपने 100% आपके होश को सर दर्द की तरफ लगा दिया तो सर दर्द गायब हो जाएगा, सर दर्द रहेगा ही नहीं। देखो, होश एक ऐसी चीज़ है जिससे आनंद घटता है। जब आनंद घटता है तो दुख विदा होता है। तो अगर तुम पूर्ण रूप से, जो औषधि की तरह काम करता है होश, अगर सर दर्द में आप गहरे होश से भर जाएं और गहरे होश से भर जाएं, तो आपका सर दर्द विदा हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। आपने देखा होगा, ये खिलाड़ी जो होते हैं, हॉकी के खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, जो खेल को खेल की तरह देखते हैं। अब तो खैर वो जुआ की तरह देखने लगे, तो वो तो गलत हो रहा है थोड़ा सा। नहीं, सच में ही खिलाड़ी खेल को खेलता है और उसे लग भी जाए तो वो इतना होश से भरा है कि लगे का पता बहुत कम लगता है उसे, क्योंकि वो अपने में इतने होश से भरा है और खेल के प्रति पूरा लीन है। तो उसमें फिर होश के कारण उसको दर्द का पता नहीं लगता। और जैसे ही वो खेल में से बाहर आएगा और कर्ता बुद्धि उसकी आएगी और उसका इतना दर्द पकड़ जाएगा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो होश का जो संबंध है सीधा, वो हर तरह की बीमारी को मिटाने, होश एक तरह की औषधि है। मनुष्य के पास मनुष्य होने की जो सबसे बड़ी दवा है वो होश है। हम प्रकृति में मनुष्य की तरह पैदा हुए, एक संभावना लेके मनुष्य हुए हम, लेकिन एक मनुष्यता की संभावना लेके मनुष्य हुए। और ये संभावना केवल मनुष्य में ही होती है, किसी और जीव के अंदर ये संभावना नहीं होती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति होश को जीता है, वैसे वैसे उसके अंदर मनुष्यता की संभावना खुलने लगती है, और भी मनुष्यता उसके अंदर, और मनुष्यता अपनी चरम सीमा पर जाती है तो भगवत्ता में कन्वर्ट हो जाती है। तो तनाव, इतनी बड़ी बात को पाने के लिए तनाव झेलना, क्योंकि कोई चीज़ आ रही है तो कोई चीज़ देना तो पड़ेगी आपको कुछ पे तो करना ही पड़ता है। तो ध्यान में तनाव आएगा ही शुरू में, और जब आप ड्राइवर जैसे निष्णांत हो जाएंगे तब ध्यान में आप बैठेंगे और होशपूर्वक रहेंगे। होश का इतना करंट रहेगा कि होश के करंट के कारण आपका तनाव विदा हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि तनाव बन रहा है मुझे ध्यान में बैठने में। और जब व्यक्ति को ध्यान में बैठने में तनाव बिल्कुल विदा हो जाता तो ही उसको ध्यान की झलक आई।
क्योंकि ध्यान आएगा तो तनाव विदा होगा। ध्यान की प्रक्रिया में तनाव है, लेकिन ध्यान की उपलब्धि में रिलैक्सेशन है। ऐसा रिलैक्सेशन कि रोआ रोआ आपका रिलैक्स हो जाएगा ध्यान में। तो मित्र जो है, आपका कहना सही है कि भगवान हमेशा होश की ही बात करते हैं। बिना होश के आपका जीवन मनुष्य होने की एक संभावना लिए और संभावना लिए ही मर जाता है। लेकिन जीवन की जो गहराई है, ऊंचाई है और सच्चाई है, वो होश से ही पता लगती है।